महाराष्ट्र की बड़ी खबर आपको देते हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार के विमान हादसे में मौत को लेकर एक बार फिर से साजिश के सवाल खड़े किए गए। अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने विमान हादसे को लेकर साजिश के संगीन आरोप लगाए हैं। रोहित पवार ने अजित पवार के हादसे की जांच अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से करवाने की मांग भी की है। कल लगभग 90 मिनट तक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए रोहित पवार ने अजित पवार के बारामती सफर की प्लानिंग और तमाम खामियों को लेकर कई सवाल खड़े किए। रोहित पवार ने अपनी प्रेजेंटेशन में लगभग 50 से 55 स्लाइड्स दिखाई हैं और हर स्लाइड में कुछ न कुछ सवाल खड़े किए हैं। रोहित पवार को आशंका है कि अजित पवार की बारामती यात्रा सड़क के बजाय विमान से क्यों करवाए गए। रोहित ने विमान के रखरखाव, पायलट्स के व्यवहार, ब्लैक बॉक्स के सबूतों समेत तमाम बिंदुओं पर सवाल उठाए। रोहित पवार ने 27 और 28 जनवरी के अजित पवार की पूरी आइटनरी पेश की। सड़क के बजाय विमान से बारामती जाने के प्लान पर भी सवाल खड़े किए। अजित पवार ने विमान कंपनी VSR वेंचर्स के आंतरिक व्हाट्सएप चैट्स के स्क्रीनशॉट्स भी पेश किए, जिसमें पायलट्स के नशे की हालत में पकड़े जाने की बातें थी। रोहित ने विमान के रखरखाव में सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किए जाने के दस्तावेज दिखाए। चार्टर कंपनी और निर्माता पर मेंटेनेंस स्केड्यूल का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया। इसके अलावा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में उड़ान के आखिरी मिनटों में कोई आवाज न आने और ATC के दावों में फर्क को लेकर भी सवाल उठाए। रोहित पवार ने बारामती में लैंडिंग के समय के मौसम के हाल और प्रोटोकॉल को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। हालांकि हादसे वाले दिन ही शरद पवार ने इसके पीछे किसी भी तरह की साजिश से पूरी तरह से इनकार किया था और इसे विमान हादसा ही करार दिया था। लेकिन अब अजित पवार के भतीजे रोहित पवार ने इसमें साजिश की आशंका जताते हुए CID की जगह NTSB या AAIB जैसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसी से जांच की मांग की है। कपूर नाम के जो पायलट थे, जो मेन पायलट थे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, वो भी लेयर जेट एक्सपीरियंस के बारे में, उनका अगर अनुभव आप देखो, वहां पे अगर जो अल्कोहलिज्म का अनुभव है उसके लिए बहुत सारे प्रूफ है। 3 साल उनका लाइसेंस, फ्लाइंग लाइसेंस वहां पे कैंसिल हुआ था। उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और जो VSR कंपनी का जो इंटरनल एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसमें से बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने लाई, जहां पे VK सिंह जो खुद मालिक है, वहां पे वह कपूर जी को, या जो कपूर है या जो और बाकी पायलट्स है, वो कैसे दारू पीते हैं, कैसे मस्ती करते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप सबको वहां पे दी थी। जान जिसकी होनी चाहिए, जो एयर कप था, एयर पर वो कंपनी पर अगर बैन था तो एयरपोर्ट उधर आया कैसा, एयरपोर्ट को उठने का परमिशन का दिया कैसा, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसके लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदारी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरा स्पष्ट मत यह है कि इसमें कोई घातपात बिल्कुल नहीं है, ये अपघात है। अगर वो कैप्टन ने निर्णय अगर बदला होता था कि भाई यहाँ लैंडिंग नहीं हो सकता है बारामती में, तो 10-15 मिनट में पुणे के एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट आ सकता था। लेकिन कैप्टन ने वहाँ ही लैंडिंग करने का प्रयत्न किया और उसमें मतलब ये अपघात हुआ है और ये पूरा एक्सीडेंट है, अपघात है, इसमें कोई घातपात है ऐसा मुझे लगता नहीं है। अजित पवार की आकस्मिक मौत के बाद रोहित पवार ने कई सारे सवाल उठाए। हादसे के तुरंत बाद उन्होंने कहा था कि 13वां दिन जब हो जाएगा उसके बाद वो उठाएंगे सवाल, और वैसा ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के बताया कि उनको किस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। और जैसे उन्होंने समझाया कि रोज पायलट ऐसे क्यों था, जो रेगुलर पायलट था उसको क्यों नहीं लिया गया। इसके अलावा जिस तरह से फ्लाइट की जो फ्लाइट पाथ था, क्या उसमें वो एक चक्कर और नहीं काट सकता था अगर कंडीशंस फेमिलियर नहीं थे, ठीक नहीं थे। तो तमाम बातें हैं और इसी बात का अगर आप देखें निचोड़ यही था कि उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो या तो अमेरिका या फिर यूनाइटेड किंगडम, इन दोनों कंट्रीज में से जो एक्सपर्ट एजेंसीज हैं उनको बुला के करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि CID इस पूरे मामले की जांच नहीं कर पाएगी, लेकिन वो एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है, उनका ये साफ कहना था। और इसी पर उनका स्ट्रेस है कि ये जो जांच पड़ताल है, भले ही थोड़ा समय और लगे कोई बात नहीं, लेकिन जांच पड़ताल पूरी तरीके से एक्सपर्ट एजेंसीज को करना चाहिए। रोहित पवार के सवालों, आशंकाओं और आरोपों पर अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का कोई बयान नहीं आया। सुनेत्रा पवार ने न तो रोहित के सवालों का खंडन किया है, न ही समर्थन किया है।